साक्षात जगदम्बिका कन्या बनकर के अवतीर्ण हुई। और जब भगवती का पदार्पण दक्ष के घर पर हुआ तो दक्ष का वैभव, दक्ष का ऐश्वर्य त्रिभुवन में व्याप्त हो गया, त्रिभुवन में विराजमान हो गया। देश आज भगवती दक्ष के घर पर कन्या बनकर अवतीर्ण हुई, बेटी बनकर के आई। दक्ष का भाग्य जागा, जिनका दर्शन करना भी योगियों को परम दुर्लभ है, वो भगवती दक्ष की गोद में कन्या बनकर के बैठी। दक्ष को सती से बड़ा प्रेम भी था, बहुत प्रेम। भगवती का नाम भी सती ही रखा गया। धीरे धीरे सती बड़ी हुई। अच्छा देखो, कल शाम को भी जब हम लोग बैठे थे तो इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि स्वभाव एक जन्म का नहीं होता, अनंत जन्मों का संसर्ग ही स्वभाव है। इस जन्म में जैसा आपका स्वभाव है, पूर्व जन्म में भी ऐसा ही रहा होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, नहीं तो ऐसा ही होगा। स्वभाव नहीं बदलता, स्वभाव स्थिर होता है। और स्वभाव बदलने में, उसको बदलना इतना सरल भी नहीं। स्वभाव को बदला तो जा सकता है, पर बहुत कम, बहुत ज्यादा किसी के स्वभाव को आप नहीं बदल सकते। आप किसी के भाग्य को बदल सकते हो एक बार के लिए, किसी के कर्म को भी बदला जा सकता है, किसी के गुण और दोष को भी बदला जा सकता है, पर किसी के स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन, इतना सरल नहीं। स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन। तो हमारे कहने का आशय, भगवती अभी बालिका है, छोटी सी कन्या, और बचपन से ही कैसा गुण है भगवती में, तो अपनी सखियों के साथ मिलकर मिट्टी का शिवलिंग बनाती है बचपन से। और उस शिवलिंग की पत्र से, पुष्प से जैसी पूजा आती है वैसी पूजा करती है। शिव के प्रति जन्म से ही अनुराग है सती के मन में, बचपन से प्रेम। सती धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन राजा दक्ष के घर पर ब्रह्मा जी का पदार्पण हुआ। ब्रह्मा जी पधारे, और जब ब्रह्मा जी दक्ष के घर पर आए तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को देखा, तो दक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। साथ में नारद जी भी। अब दक्ष ने कहा, पितामह, पिताजी, आप मेरी बेटी को क्या आशीर्वाद दे दीजिए ना। तो सती को भी बुलवाया। सती आई, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद, और आशीर्वाद देके क्या कहा, हे सती, जिसे तुम चाहती हो और जो तुम्हें चाहते हैं वो जल्द ही तुम्हें पति रूप से प्राप्त हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद। तो सती बड़ी प्रसन्न हुई। अब दक्ष ने पूछा कि पिताजी, आप मुझे ये बताइए कि हमारी बेटी किसे चाहती है और हमारी पुत्री को कौन चाहता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, लगता है तुम भूल गए हो, ये कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है, वही जगदम्बिका है जिसकी तुमने तपस्या की थी, वही तुम्हारे घर बेटी बन के आई। और शक्ति के पति तो शिव ही हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं। इनका जन्म ही शिव को प्राप्त करने के लिए हुआ है। इसलिए हे सती, तुम भगवान शिव को पाने का प्रयास करो, तप करो, व्रत करो। तो ऐसा कह के ब्रह्मा जी तो चले गए महाराज, नारद जी भी चले गए। अब सती मैया ने एक व्रत करना शुरू किया। कौन सा व्रत? इस व्रत का नाम है नंदा व्रत। और ये व्रत एक दिन का नहीं होता, पूरे वर्ष का होता है। महीने की कोई विशिष्ट तिथियों पर भगवान शंकर का विशेष पूजन होता है, अलग अलग चीजों से।
तो उसको कहते हैं नंदा व्रत। 1 वर्ष का होता है ये पूरा। तो भगवती ने 1 वर्ष का संपूर्ण नंदा व्रत किया और जिस दिन इनका नंदा व्रत संपन्न हुआ, कहते हैं उसी दिन साक्षात भगवान विश्वनाथ सती के सामने प्रकट